औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जुल्म कब तक चलेगा? ये जुल्म का निज़ाम कब तक चलेगा? दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़ये के हवाले से बात करूँगा। ये वो वाक़या है जिस तरह का एक वाक़या और बहुत सारे और यूट्यूबर मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह का वाक़या रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस में हुआ, इस तरह का एक और वाक़या हुआ है जी। और ये एक मर्तबा फिर सेम स्टोरी रिपीट की गई है। सारा कुछ तकरीबन सेम हो रहा है, थोड़े से फ़र्क के साथ। और वो फ़र्क भी आपको मैं बताता हूँ और फिर वीडियो के आखिर में 2 सवाल छोड़ के जाऊँगा। मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि कब तक, आखिर कब तक? एक और बच्ची कराची से अगवा हुई, एक और बच्ची पाकिस्तान की मज़लूम बेटी। फ़र्क ये है कि इस बच्ची की उम्र 18 साल है, म बाप मज़दूर है और बाप काम पे गया, जब वापस आया 22 अक्टूबर 2022, डेट याद रखिएगा। 22 अक्टूबर 2022 को बाप काम पे जाता है, फिर जब वापस आता है तो पता चलता है कि जी लड़की घर पर नहीं है। इसको तो शक था, मोहल्ले में काम करने वाला एक दर्जी है, उसके पास दर्जी की दुकान पे एक लड़का काम करता है, उसके ऊपर वो दर दर्जी के पास जाता है, वो कहता है कि जी लड़का मुझे नहीं पता कहाँ है। फिर मोहल्ले के कुछ और लोगों से इतना पता करने की कोशिश करता है, बेटी को देखा या ये वो। कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता, वो थाने जाता है। थाने जाके उसकी बात सुनी नहीं जाती। कोई जवाब नहीं मिलता। 10-12 दिन वो चक्कर लगाता रहता है थाने के। फिर आखिर एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन चूँकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, एफआईआर जो है ना वो कमज़ोर दर्ज की जाती है, जिसमें मुल्ज़िमान का फ़ायदा यकीनन है। एफआईआर की कॉपी भी मैंने देखी है। फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज कराने से पहले ये भी बात सामने आती है कि ये एफआईआर असल में अदालत के हुक्म पर दर्ज की गई, वरना पुलिस इसको नहीं दर्ज कर रही थी। एक वकील साहिबा की खिदमात हासिल की गई और वकील साहिबा के कहने पर अदालत ने हुक्म जारी किया, तो ये दरखास्त लिखी जाती है, एफआईआर लिखी जाती है, लेकिन बहुत ही कमज़ोर। अगले दिन उसको बुलाया जाता है एफआईआर दर्ज होने के बाद। इत्तेफ़ाक की बात है कि जिस एहलकार ने एफआईआर लिखी है अ, वो फ़ौत हो जाता है थाने में के, और उसको फिर एक और साहब बुलाते हैं, और वो साहब जो है ना वो आईओ साहब, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब उसको बुलाते हैं, और वो कहता है कि जी एफआईआर में एक बंदे का नाम है सिर्फ, हालांकि उसने 3-4 बंदों के नाम दिए थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आईओ साहब जो है ना उसकी बात नहीं मानते, वो कहते हैं कि जी एफआईआर सिर्फ एक बंदे के खिलाफ हो सकती है। इंतहाई झूठ, सफेद झूठ, पाकिस्तान में बोला जाने वाला एक झूठ। गरीब को चक्कर लगवाए जाते हैं। एक दिन फिर उसको बुलाया जाता है थाने में, उसको कहा जाता है कि जी ये है निकाहनामा, तुम्हारी बेटी ने निकाह कर लिया है, और अब वो अपने शौहर के साथ रहती है। ये निकाहनामे की कॉपी है, और केस दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है। गरीब बाप फिर उस वकील साहिबा के पास पहुंचता है, वो कहता है कि जी ये मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरी बेटी को अगवा किया गया है, और फलां फलां बंदों ने ये किया है। और वकील साहिबा अदालत में जाती हैं, अदालत के दरवाज़ा खटखटाती हैं। तो कब तक चलेगा? अभी तक जो मालूमात सामने आई है कि पुलिस
इसने पहले 10-12 दिन लगा दिए एफआईआर दर्ज करने में, फिर एफआईआर एक बंदे के खिलाफ, फिर जिस दिन दर्ज होती है उसके 2 दिन के बाद मजलूम बाप को एक निकाहनामा पकड़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि अपनी बेटी को भूल जाओ। अब वो बेटी 18 साल की है, साथ में एक एक बयान हल्फी होता है लड़की की तरफ से हाथ का लिखा हुआ, जिसमें कहा जाता है कि मैं घरेलू झगड़े की वजह से घर से निकली हूँ और मैंने पसंद की शादी की है और ये मेरा शौहर है और मैंने इसी के साथ रहना है, लिहाजा मेरे बाप को कहा जाए कि मुझे तंग ना करे। कब तक चलेगा ये हमारे? कब तक कानून जो है वो इन अमीरजादों, पैसे वालों और इन अगवा कुनंदा ग्रोह के दरमियान राखेल की तरह काम करता रहेगा? हमने देखा रियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस में, क्योंकि लड़की काफी दिन गायब रही, तो वो लड़की के वालदैन ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और मीडिया में चले गए, जिससे ये केस हाई प्रोफाइल बन गया। लेकिन ये मजलूम बाप है, ये तो दिहाड़ीदार है। कहाँ जाए हम? हमारा निज़ाम, पुलिस का निज़ाम इस कदर घटिया हो चुका है, इस कदर गिर चुका है, कोई पुरसान हाल नहीं है। क्या पाकिस्तान में किसी बेटी का बाप होना एक जुर्म है? और खासकर मजलूम और सॉरी माफ कीजिएगा, खासकर गरीब, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के अफराद, उनके यहाँ बेटियों का पैदा होना जुर्म है? क्या माशरे को जानबूझकर उन हालात की तरफ धकेला जा रहा है जहाँ पे बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था? हम कब सुधरेंगे? 4 बंदे इस पे बात करेंगे, 5वें दिन बात खत्म हो जाएगी, केस दाखिल दफ्तर हो जाएगा। ये केस जिसको उस वकील साहबा के मुताबिक जब वो रिपोर्ट अदालत भेजी जाती, तो उसमें कहा जाता है कि जी वो मुलजिम गायब हो गया और दैट्स इट। कि ये हमारा माशरा रह गया है। वो आज एक जज ने कहा कि जी जस्ट डिलेड इज जस्ट डिनाइड। और फिर उसने ये भी कहा कि जब उसको एक वाकया सुनाया गया, इसके एक केस के हवाले से बताया गया, ये रियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस का, तो उसके अल्फाज थे, दिस लुक लाइक ए बॉलीवुड मूवी स्टोरी। हमारा पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, दो कौमी नजरिया और हजरत कायद आजम के अफकार अगर आप पढ़ें, तो क्या हम ये चीजें करने के लिए बैठे थे? क्या कब तक हम इन इस तरह के हालात देखते रहेंगे? जिस तरह जहीर अहमद केस में कभी जज छुट्टी पे होता है, कभी जज नेटफ्लिक्स देख रहा होता है, कभी शराब पी रहा होता है, सारी रात मसरूफ रहता है, कभी नोट गिनने में मसरूफ रहता है, और पुलिस मुजरिमों के साथ मुका कर चुकी होती है। मुजरिम धंधलाते फिरते हैं, गरीब अदालतों से धक्के खाते फिरते हैं। क्या हम ये हमारा निज़ाम है? कब तक चलेगा ये? सवाल है जो छोड़े जा रहा हूँ, और मैंने शुरू में कहा कि 2 सवाल मैंने करने हैं। पाकिस्तान के कौन से इलाके में वो दुकान है जहाँ जेब वाला कफन मिलता है? कुरान और हदीस में वो कौन सी किताब है जिसमें ये लिखा है कि फरिश्तों को रिश्वत दी जा सकती है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।